Once again, most welcome to all of you in the session of article. You can see here I have written on the top of the board usage of a और and. So we have three types of article. A और and. थोड़ा सा आपको आर्टिकल के बारे में बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल हमारे ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, और हम लोग जान चुके हैं कि आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल में कौन से आएंगे? ए एंड। डेफिनिट में द, इंडेफिनिट बोलेंगे। हाँ, डेफिनिट आर्टिकल में द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में एन। ए और एन। तो ए और एन जब लगता है ना तो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब किसे कहते हैं? जो पता है उसको कहते हैं, या जो नहीं पता है नहीं पता उसको नहीं पता। हम कहते हैं कि ए गर्ल, ए गर्ल का मतलब यह हुआ वो ऐसी लड़की है जिसको हम जानते हैं नहीं है। हम कहते हैं द गर्ल। द गर्ल का मतलब हम उसको अच्छा से जानते हैं, हमको पिन कोड तक पता है, हाँ, मतलब पूरा अच्छा से एड्रेस पता है, ठीक है। तो द नाउन को क्या करता है? डेफिनिट करता है, और ए और एन नाउन को इनडेफिनिट बना देता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने लाइफ में ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हो जो आपके लिए डेफिनिट हो, तो हमेशा द लगाइएगा। क्या लगाएंगे? द, जिसको आप जानते हैं। और दूसरा बात द का ये है कि जब हम किसी नाउन के ऊपर इम्फेसाइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है, ज़्यादा उसको महत्व दिखाना चाहते हैं या देते हैं, तब किसका यूज करते हैं? द, ठीक है। जब जोर देंगे, जैसे हम कहें कि वही लड़का है जिसने मेरा घड़ी चुराया है, या वही लड़का है जिसने मेरा विंडो तोड़ा है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों का आम है, पेपर में आते रहता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम ऐसे साधारण भाषा में थोड़े बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है, तो जोर दे रहे हैं ना, दबाव दे रहे हैं, या वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है। तो दिस इज अ बॉय पेपर में आएगा, दिस इज अ बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन, तो गलत है। दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय वॉच, या वॉच, या एनी टाइप ऑफ प्रेशियस थिंग, व्हाटएवर। तो आपको पता है ना कि द का यूज किस लिए करते हैं? एम्फेसाइज के लिए। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ए एंड एन। तो वी कंफ्यूज मेनी टाइम्स कि वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन। तो हम लोग जनरली जान चुके हैं कि एन का यूज कहाँ करते हैं? वॉवेल के पहले। वॉवेल में 5 लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इस वॉवेल पे भी हम विश्वास नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। पूरा विश्वास करते हैं हम लोग? नहीं सर। हम केवल देख लिए कि यू लगा है, तो क्या यू लगा है तो एन भर देंगे? एन भरेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारा छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक आर्टिकल को भरना एक बहुत बड़ी क्या है? चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। जो स्टूडेंट अवेयर होते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा से किए होते हैं, उनको पता रहता है। लेकिन कुछ लोग एकदम डायरेक्ट मतलब मेला से आ जाते हैं। कहाँ से? मेला से, और डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं। अब उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस सोच के पढ़ के आया होगा स्कूल में कि वॉवेल के पहले ए और वॉवेल के पहले किसका यूज करते हैं? एन का। एन का। लेकिन मात्र ये पढ़ लेना कि वॉवेल के पहले एन का यूज करेंगे, ये सफिशिएंट नहीं है। ये नहीं कि कहीं भी वॉवेल देखे लगा दिए एन। हम कहते हैं यूनिटी, तो क्या करेंगे? ए यूनिटी। बात समझ में आ गई? तो उसी तरह का एग्जाम्पल आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए इतने एग्जाम्पल हैं कि अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो होगी आर्टिकल से रिलेटेड बूस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो pay your attention to me, pay your attention here on the whiteboard, because I am going to make you understand very clearly the chapter of article, particularly the problem related to a and an. तो focus here, start, let's start. First क्या है भाई? यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि अ का यूज कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो हमारे 26 लेटर है, 26 में 5 वॉवेल है। हाँ, तो वॉवेल में कौन कौन वर्ड है? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यूनियन है। यूनियन का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। यू है, वॉवेल है। तो वॉवेल के पहले क्या भरना चाहिए? एन भरना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एन भरेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या भरिएगा? ए। क्यों भरेंगे भाई? क्योंकि सर यू का आवाज क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? यू। ये देखिए, तो ये जो जब यू का साउंड अ हो जाए, ध्यान समझेंगे, जब यू का साउंड क्या हो जाए? अ हो जाए, तब हम उसके पहले एन भरेंगे। कहेंगे सर यू का साउंड अ कैसे हो जाएगा? अरे बहुत सारे हमारे इंग्लिश में डिक्शनरी में वर्ड, हाँ, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का भी लेटर किससे शुरू होता है? यू से। यूनियन का भी किससे? यू से। अगर इसके पहले फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे है अम्ब्रेला, है ना? तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? आ ई पढ़े हैं ना? तो हिंदी में समझा देते हैं। जैसे आप बचपन में क्या पढ़े थे? आ ई पढ़ते, आ ई ओ। गाना भी है, कौन गाना है? आ ई ना। तो जो भी हो, तो और से लेके हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, और से लेकर के हिंदी में समझिए कहाँ तक? अह तक।
आह तक जहाँ तक आ जाए, ठीक है, उसके पहले क्या भरना है? एन। एन, ठीक है। और बशर्ते वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं कि केवल वॉवेल देख करके ए एन का डिसीजन नहीं लेंगे। क्या देख के लेंगे? नाउन, काउंटेबल नाउन। अगर एडजेक्टिव आया हो, क्या पता हम उसके पहले भर के चले आए तो गलत हो जाएगा। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है? नो नाउन, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अब विचित्र विचित्र दुनिया में लोग हैं, उसको इससे मतलब नहीं रहता है, ध्यान से नहीं पढ़ता, उसको ध्यान रहता है कि अच्छा सर तो बताए थे वॉवेल आया है तो उसके पहले एन भर के चले आना है कि नहीं? अब गया नाउन था नहीं, अब भर दिया क्या? इंटेलिजेंट के पहले एन, ही इज एन इंटेलिजेंट, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एन तभी भरेंगे जब नाउन आया हो। इंटेलिजेंट क्या बोलेंगे? ही इज एन इंटेलिजेंट, नहीं भरेंगे, बॉय लगाएंगे, बॉय गर्ल बोल देंगे तो भर देंगे। हम बोलेंगे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सही तो सही है। लेकिन हम कहते हैं कि सी इज एन इंटेलिजेंट, गलत है, सी इज एन ऑनेस्ट, गलत ही इज एन ऑनेस्ट, तो गलत हो जाएगा कि Yes, नहीं? sir. क्योंकि अभी नाउन Noun नहीं नहीं आया। इसमें। तो याद रखिएगा, नाउन का बॉडीगार्ड कौन कौन है? ए एंड द, ए एन द। नाउन को दे दिया गया है 3 बॉडीगार्ड संभालने के लिए, ए एन और द। कोई दिक्कत? नो सर, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यूनियन, यूनियन के पहले क्या भरेंगे? ए। अम्ब्रेला के पहले एन, एन। आ रहा है यहाँ पे साउंड लिखिएगा, क्या साउंड है इसका? यू, इसका साउंड आ, तो देखिए, और से अ तक में यू नहीं है ना, नहीं तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है। तो जब वॉवेल होते हुए भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तब एन क्या भरेंगे? ए ए भरेंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. नोट कर लीजिए। क्या, एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच फर्स्ट लेटर, एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच फर्स्ट लेटर बिगिंस विथ, यहाँ पे लिखा देते हैं, एन यूज्ड बिफोर द नाउन विच, ठीक है भाई, विच फर्स्ट लेटर which first letter gives the sound of, किसका बताइए? द, Which first letter gives the sound of आ, ई, vowel, आ, ये सर, or vowel। बॉय, ठीक है, यस सर, तो ज्यादा यू पे खतरा मन रहता है, यू और एच पे, बात समझिएगा ध्यान से। यस सर, यू एक ऐसा वॉवेल है, कभी ए हो जाता है, देखिए यू है, ए हो गया, अम्ब्रेला के पहले क्या हो गया? एन। एन। तो देखिए, अगर कोई एक बात में समझा देते हैं, खाली समझिएगा, Yes, sir. चाहे कोई लेटर वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका साउंड वॉवेल में नहीं आ रहा है तो ए भरेंगे, ठीक है। अगर चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो कोई भी लेटर या वॉवेल से, अगर उसके फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन, अगर वो किस में आ रहा है? वॉवेल Vowel में में, आ रहा है। वॉवेल में आएगा तो एन एन भरेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। तो आप कहिए कि सर एक बात बताइए, जैसे हीरोइन, यहाँ पे देखिए क्या है ये? हीरोइन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एच है, एच कॉन्सोनेंट है। इसमें देखिए एच क्या है? एच ई आई आर, ऐसे ही है, इसको क्या बोलते हैं? हियर नहीं, Ear. एयर। क्या बोलेंगे? एयर। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करना में भूल गए तो यहाँ पे गलती हो सकता है। अच्छा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एयर। ए से शुरू हो रहा है, किससे? ए से। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ह से। क्या है? ह। हाँ सर, भाई तो वॉवेल हाई है ना, जो वॉवेल साउंड आया है, तो चाहे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किस में आया हो? वॉवेल में आया हो, तो उसके पहले क्या बनेगा? एन। कोई दिक्कत नहीं बस हमको यही समझाना था। अब यहाँ हीरोइन के पहले क्या भरिएगा? ए। यहाँ क्या भरिएगा? एन। एन। बात समझ में आ गई? तो आपके पेपर में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल खूब आ जाएगा, धीरे से कह देगा कि एयर, तो गलत हो जाएगा। एन एयर, उत्तराधिकारी। है क्या होता है? उत्तराधिकारी नहीं, एस लगा है ना इसमें, ई डबल एस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? एन। इनके पहले एन, वॉवेल है। अब आइए शुरू से हम लोग भरते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। वन क्या भरेंगे? ए, यूनिवर्सिटी के पहले इसमें तो ये भरेंगे, ए भरेंगे क्योंकि यू आ रहा है, वॉवेल नहीं है। और वन के पहले ए, ए वन। लेकिन याद रखिएगा, वन के ठीक बाद कोई नाउन है? नहीं, नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं भरेंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि
आर्टिकल का डायरेक्ट कनेक्शन नाउन से है। Noun से। नो नाउन No article। यहाँ पे देखिए वन आइड Person। पर्सन, तो पर्सन तो नाउन है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? ए। ए, लेकिन आपको ये देखिए वो तो वॉवेल है ना। बहुत लोग कह सकते हैं कि सर वॉवेल है तो आप एक आय भरती है, वॉवेल के पहले तो एन भरते हैं। यस सर। तो वॉवेल के पहले एन तो भरते हैं, लेकिन साउंड किस में आ रहा है? व। व। क्या आ रहा है? व। अ से अ तक में आता है? नहीं आता है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो स्कूल में अ ई पढ़े ही थे। Yes। ठीक है, तो वॉवेल का थोड़ा सा अपडेट रखेंगे। अब चलिए एप्पल, देखिए इसका साउंड क्या है? ए। है ना? तो क्या भरेंगे? एन। इसका देखिए और हॉर्स। ए। हाँ। ये कि एन, ए भरेंगे। ए, क्योंकि ह साउंड है। हाउस, ए हाउस। ए हाउस। पोएट, अ पोएट। फैंटास्टिक, इसमें भी ये भरेंगे। नहीं ये इसमें फैंटास्टिक एडजेक्टिव है सर ये। हाँ, खाली ये केवल क्या है? एडजेक्टिव। यस सर। अभी पेपर में हम कहा कि सर हम तो बहुत बार देखे हैं फैंटास्टिक के पहले ए लगा है। अरे फैंटास्टिक के पहले ए लगा है, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि फैंटास्टिक के बाद क्या आएगा? नाउन आएंगे तब लगेंगे। बात समझ में आई? फैंटास्टिक क्या है? एडजेक्टिव। Yes, डायरेक्ट एडजेक्टिव बिना नाउन का हो तो आर्टिकल नहीं बढ़ सकते। ठीक है? यस सर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। एनर्जेटिक, गलत, एनर्जी। ये भी तो एडजेक्टिव है। एनर्जेटिक के पहले एन भरेंगे बिल्कुल, लेकिन कब? जब नाउन आया हो। ठीक है? Yes, sir। हम कहते हैं कि एनर्जेटिक टीम। ठीक है, तो टीम नाउन आ गया तो अब भरेंगे। लेकिन केवल हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, कि डायरेक्ट एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं नहीं लगेगा। आएगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, कहाँ नाउन है? नाउन नहीं है ना। इस तरह के सेंटेंस में अगर आ जाए तो सावधान रहेंगे। हॉस्पिटल के पहले भरेंगे, एनर्जेटिक के पहले नहीं भरना है, नाउन नहीं है भाई। अमेरिका के पहले भरेंगे कि नहीं? अमेरिका के पहले सर। एन अमेरिका एन अमेरिका। नहीं भरेंगे। प्रोपर नाउन है। हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब कहिएगा सर अमेरिका के पहले नहीं भरते हैं, तो अमेरिकन के पहले भरेंगे कि नहीं? मान लिया कि एग्जाम में आ गया अमेरिकन, क्या आ गया? अमेरिकन। तो यहाँ पे देखिए ये जाति वर्ग का सेंस कराता है, ये है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। अभी नियम बताया गया कि एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल नहीं भरते अगर नाउन नहीं हो तो। लेकिन ये ऐसा चीज़ है जो क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है ये? प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन से हम कोई प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके पहले हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है। Yes, हाँ, इंडिया का एडजेक्टिव क्या होगा? इंडियन। इंडियन। तो इंडिया के पहले आप ए एन नहीं भरिएगा, लेकिन इंडियन है तो उसके पहले क्या भरेंगे? AN लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि बीइंग एन इंडियन वी शुड प्रे टू गॉड सो दैट इंडिया में विन द मैच इंडिया। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से चाहते हैं कि इंडिया मैच क्या हो जाए। इस बार कोई भविष्यवाणी किया कि नहीं? नहीं सर। बार बार भविष्यवाणी हो जाता है, ये गलत चीज़ है कि नहीं? लेकिन ऐसा करना चाहिए कि हारे जीते इससे कोई हमें मतलब कि हार या जीत जाए इससे कोई, जब भविष्यवाणी कर लेते हैं तो थोड़ा सा आदमी का मैटर स्पेशल हो जाता है। क्या हो जाता है? लोग अपने उम्मीद में आ जाते हैं। किसमें? उम्मीद में। अब हर आदमी का उम्मीद उससे जुड़ जाता है ना। हाँ। अब कल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से कल है कि कब है? कल ही है। जो भी हो, लेकिन चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ठीक है, कि इंडिया जीते। अगर मान लिया इंडिया जीत गई तो कहाँ जाएगी? फाइनल में ले जाना है टीम को। यस सर। तो जीती जाएगी। अब जो जीते सो फाइनल में जाएगा। ये ऑनेस्ट कुछ नहीं। ऑनेस्ट कुछ नहीं है। कुछ नहीं भरेंगे। यस सर। ह्यूमन बीइंग, इसमें भरेंगे ए। ए। ह्यूमरस, ए ह्यूमरस एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव। हाँ, तो एडजेक्टिव के पहले कुछ नहीं भरना है। हम कहते हैं कि ह्यूमरस राइटर। ठीक है, ह्यूमरस पर्सन, तब उसके पहले ए भरेंगे। ठीक है, आर, हाँ, एन आर। ठीक है, हम कहते हैं कि सर पेपर में आपने आर भेजा था, एग्जाम में आ गया था भाई हाफ आर। कहाँ पे आर्टिकल भरेंगे? आर्टिकल सर। हाफ के बाद भरेंगे आए। हाँ, हाफ एन आर। एन आर। यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। नहीं ठीक है, हाफ एन आर। लायन, ए लायन। ए लायन। ये देखिए आर्ली, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? आवरली। आवर तो आवर्ली नहीं है, आर्ली। 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 ठीक है, आर्ली। तो बताइए और से आ रहा है ना, तो वॉवेल देना क्या भरना है? एन। नहीं बनाएगा। नहीं पूछा भरेंगे, एडजेक्टिव क्योंकि है। अभी adjective। सर घंटा तो है, ये तो नाउन है ना ये। नाउन कैसे? आर नाउन है ना।
आर्ली हो गया, अच्छा। आर्ली एडजेक्टिव हो गई। Yes. हमें क्या आर्ली रिपोर्ट, नाउन में अगर एलवाई लगाते तो एडजेक्टिव होता है ना वो हैं? नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव होता है हाँ तो एडजेक्टिव तो हो गया ना, हाँ, और हाँ, नाउन है तो एडजेक्टिव हो गया। यस सर आर्ली, मंथली, Yes, ईयरली, बात समझ में आ गई। तो इस सब के पहले बिल्कुल नहीं भरना है जब तक कि नाउन ना दिखे, ठीक है। यस बार बार कहते हैं कि एडजेक्टिव का कॉन्टेक्ट किस, सॉरी आर्टिकल का कॉन्टेक्ट किससे Noun. है, नाउन से। नो नाउन नो आर्टिकल यूनिटी, एबिलिटी हाँ ये नाउन है। वर्ड पहचानना होगा, स्टेट स्टेट भी नाउन है नाउन है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एडजेक्टिव है ऑनेस्टी नाउन नाउन है नाउन है क्या है, ऑनेस्ट नाउन ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन है, तो भरिएगा कि नहीं। ऑनेस्टी Honesty एंड लेकिन नहीं, कौन ये भी noun कुछ है? नहीं भरेगा। ये देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन नाउन है ये, अब्स्ट्रैक्ट। अच्छा। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बताने जा रहे हैं कि अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, सॉरी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसमें आ जाता है, Uncountable अनकाउंटेबल। noun। तो मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों याद रखिएगा, इन दोनों को मिला के क्या बना है, अनकाउंटेबल। Uncountable noun। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भारत सरकार ने ए और एन भरने के लिए अलाउ नहीं किया है, जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आए मोदी जी आए हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी कि नहीं। यस सर तो ए एन नॉट टू बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ओके। यस सर ए एन इज स्पेशली फेमस फॉर अनकाउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भूखे प्यासे खोजिएगा, अगर आ गया तो ए एन, नहीं आया तो नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। आगे ऑनेस्टी के पहले नहीं बना है, ऑनरेबल एंड कैसे एडजेक्टिव है ना, ऑनरेबल क्या है, एडजेक्टिव है। हम कहते हैं कि ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, तब हो सकता है। बात समझ आई। तो यहाँ नहीं बनना है जब तक, क्योंकि ये सब सेंटेंस में आएंगे आपके। हाँ देखिए इस बार आगे आया था तो नहीं भरे थे, इस बार रिपोर्ट आ गया तो रिपोर्ट नाम हो गया ना, Yes. एन आली एन आर्ली रिपोर्ट। होम, होम के पहले ए हाँ ए होम, होटल हाँ, ये होटल। होटल। हालांकि होम के पहले भी रेस्ट्रिक्शन है, हाउस के पहले हम क्या भर देते हैं, ए हाउस। होम के पहले अक्सर टू का यूज नहीं होता है, नहीं। आर्टिकल का भी यूज नहीं नहीं होता होता है, है। ठीक है। बट ऐसे अकाउंट के सेंस में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेस्टोरेंट ए रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट बिल्कुल सही। ईयर, इसका आयन। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आयन होगा एन होगा कि ये ए, आयन होगा एन, आयन हाँ ये एन भरेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बवाल करता है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप बताइए क्या, ईयर। कौन होता है, ईयर ईयर, ये होता है ना। रेस्टोरेंट अलग है ईयर अलग है ना ईयर है, अलग रेस्टोरेंट अलग है, ईयर अलग है। हम ईयर के पहले क्या भरेंगे, आयन एन, गलत हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ये यर, ठीक है, ईयर और या से शुरू होता है, ठीक है, इसलिए एन गलत है, आप ए भरिए। और ईयर क्या बोलेंगे, ईयर, लेकिन इतना हम लोग फिट फाट करके नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं, ईयर मतलब कान होता है हाँ कान, ठीक है। अब देखिए येलो कार, येलो का ए। इसमें तो या ये इसमें ए होगा ए होगा ए होगा कि एन, ए होगा ऐसे होता है, येलो ना या होता है, या। हाँ, येलो, ये हाँ और येलो कार बिल्कुल सही। ऑनेस्ट Honest गर्ल, एन एन, एन ऑनेस्ट गर्ल, वन लेग्ड पर्सन। 100% ए होगा हाँ देखिए ये होगा, क्योंकि वन केवल रहता है तो नहीं बढ़ते। ये तो हो गया। आइए यहाँ पे इंटेलिजेंट, कुछ नहीं। कुछ नहीं, एडजेक्टिव है, नहीं भरना है। जब इंटेलिजेंट के साथ अगर नाउन हो तो तब लगाते हैं आयन हाँ, डार्क ए डार्क और डार्क। क्रिएटिव में कुछ नो आर्टिकल अब देखिए डार्क यहाँ पे कभी कभी ये भर सकते हैं जब उसको क्या किया जाए, पर्सनिफाई किया जाए। डार्क वैसे कौन नाउन है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये अनकाउंटेबल है। क्या है, आपको पता है अनकाउंटेबल दो नाउन से मिलकर बना है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। जैसे पानी है, ठीक है, वाटर, Water, मिल्क, राइस, Yes. हम कहें डार्क, लाइट, Furniture नाइट। के ऊपर समझ के नाइट के पहले सर, नाइट के पहले भी नहीं लगेगा। अगर नाइट की गिनती बताई जाए तब एक दो रात एक दो रात के लिए एक का यूज कर सकते हैं। हम कहें कि अमिड समर नाइट्स, अब सुना है कि नहीं, अमिड समर नाइट्स, तो कैसा सपना, तो एक सपना। आधी रात का आने वाला सपना। बात समझ में है कि नहीं। ये बुक है ना ये हाँ, शेक्सपियर ने किताब लिखा है, अमिड से नाइट लेकिन ये डायरेक्ट केवल डार्क है, नाइट है, ठीक है, ये सब के पहले नहीं बनना है। क्रिएटिव इसमें कुछ नहीं होगा क्रिएटिव, नो आर्टिकल ये एडजेक्टिव है, इसमें भरना है Active. एक्टिव, आयन इनएक्टिव एनएक्टिव।
एक्टिव प्लेयर। एक्टिव प्लेयर। अरे यहाँ भी कैसे भरेंगे, यहाँ भी कैसे, ये एडजेक्टिव है ना। अच्छा एक्टिव के बाद अब नाउन है, यहाँ पे एन भरेंगे, एन एक्टिव प्लेयर। इनका भी कुछ नहीं भरेंगे। इन के पहले कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल को नहीं भरेंगे। लेकिन अगर हम इंक है, अगर हम कह दें इंक पोर्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखे, आप बताइए एंड एन, क्योंकि पोर्ट इसमें नाउन लगा है तो अब भर सकते हैं एन पोर्ट, लेकिन केवल इंक होगा तो नहीं भरेंगे। अब बताइए ए भरेंगे एन, ए क्या साउंड निकलेगा, यूरोपियन। यूरोपियन, ठीक है, तो अ यूरोपियन। नेक्स्ट अगली, नो आर्टिकल। क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नो आर्टिकल, बहुत अच्छा। अगली पिक्चर एंड एन, बिल्कुल सही, इंजीनियर एंड इंजीनियर। एन बिल्कुल सही, डॉक्टर। और डॉक्टर बिल्कुल सही, पैट्रियट। ए पेट्रियट। एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है ना, दे सकते हैं। मिनियन, मिनियन ए होगा। ए यहाँ नहीं भरेंगे ये देखिए क्योंकि मिनियन एडजेक्टिव है। अब कभी कभी कुछ वर्ड फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मिनियन का मतलब क्या होता है, बहुत मतलब बिलवेड टाइप का आदमी, बहुत प्यारा, फेवरेबल, फेवरेट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुलरुआ। दुलरुआ को क्या होता है ना, बहुत दुलार खोजता है, मतलब प्यार, ठीक है, उसको बहुत अफेक्शन की जरूरत होती है कि ना। मिनियन बॉय। मिनियन बॉय, मिनियन फ्रेंड भी होता है, मतलब बहुत प्यारा फेवरेट टाइप का आदमी, जिसके बिना आदमी समय नहीं काट सकता है कि नहीं। तो आजकल बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। अरे ह्यूमरस राइटर, सही होगा। हाँ। अब देखिए हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि यू हैव डॉट डॉट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आर्टिकल भरेंगे कि नहीं भरेंगे, यू हैव डॉट डॉट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भरेंगे सर। भरेंगे, क्योंकि यहाँ मात्रा का सेंस आ गया कि आपके पास मतलब अच्छा एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक अच्छा, क्योंकि वो जो दूसरों से अलग करता है। बात समझ नहीं, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा ऐसा अपना आप लोग सुने भी होंगे। इसमें एन अंकल के पहले एन अंकल, एन अंकल, इम्पोर्ट के पहले एन, ठीक है। तो योर ऑल डाउट इज क्लियर हियर। यस सर। So I hope you might have enjoyed the session, and you should repeat it when you feel uncomfortable in article. एन So we shall meet again in the next session. Thank you very much. And